अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मुख्तार आलम की किताब है, इसी से ज़्यादातर हम पढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फेनोमेनन bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. Example: when a light ray approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called the reflection. मतलब जैसे कि अगर कोई सरफेस है, कोई भी नॉर्मल मान के चलते एक सरफेस है, उस पर लाइट आकर टकरा कर वापस गई, तो इस फेनोमेनन को हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब लाइट के रिफ्लेक्शन होने के क्या क्या ये हैं, मतलब किस किस सरफेस में लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं। यहाँ पे 3 मीडियम होते हैं: ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। ठीक है, अब मीडियम क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ये वो चीज़ है जिसके ज़रिया रोशनी ट्रैवल करके आगे बढ़ती है, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट रोशनी यानी रोशनी गुज़र जाती है, ये गुज़रने की कोशिश करती है या गुज़रने की कोशिश करती है। इसी अमल को हम लोग लाइट का जो है मीडियम के अंदर जाके उसका रिफ्लेक्ट होना। मीडियम में आई लाइट, जैसे कि रोशनी एक ट्रैवल कर रही है, वो एक मीडियम से आके टकराई। मान के चलते हैं एक ये है, ये बोर्ड, इससे आके लाइट आई है, हम यहाँ पे लाइट ऑन की, उसमें से रोशनी आई, इसमें से इसके मीडियम ये एक ओपेक मीडियम है, इसके अंदर लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसीलिए इसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट होकर चली गई लाइट, और इससे टकरा के जाने का अमल को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग को सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तीनों मीडियम को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंट मूवमेंट क्या मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लोग उस मीडियम को कहते हैं, ये वाला नोट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं पहले। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, माध्यमिक के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम उस मीडियम को हम लोग कहते हैं, जैसे कि एक ग्लास को हम लोग लेते हैं, एक कोई भी ग्लास को लीजिए, उस ग्लास के पास से आप एक लेज़र लाइट को गुजारिए, तो वो लेज़र लाइट गुजर जाएगा। ऐसा मीडियम पहले पढ़ते हैं, ये ऐसी मीडियम होती है जिससे रोशनी आसानी से ट्रैवल करके बाहर निकल जाती है। ऐसे मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और इसी मीडियम में ही नहीं, इमेज इसका एक साइड में बन जाता है। अच्छा, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं हम लोग किसको, ये ऐसी मीडियम होती है जिससे रोशनी लाइट आसानी से ट्रैवल करके पास नहीं हो पाती, मतलब उसको पास होने में थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि ये पेपर है, लाइट पास तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगेगा उसको, ग्राउंड स्लैब वगैरह वगैरह। और ओपेक मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जैसे कि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती है। जैसे ये वुड का जो स्टडी टेबल है, इसमें से लाइट गुजर पाएगी कभी ज़िंदगी में नहीं ना गुजरेगी, तो ये लाइट के लिए कौन सा मीडियम है, ओपेक मीडियम है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए, ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से लाइट आके ये टकराई, फिर हम लोग की आँख में जाता है, तब हम लोग को इमेज बनता है। और हम लोग की आँख में कैसे इमेज बनता है, हम लोग की आँख में भी एक लेंसेज मौजूद होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो जा रहा है, ओपेक मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम, टॉर्च आया, ये आईना से रिफ्लेक्ट होकर आँख में गया हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि रेज क्या होती है। इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट बाउंस बैक is known as reflected. Normal imaginary line makes 90-degree angle. If we draw a perpendicular on the reflecting surface at the point of incident is called the normal.
ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया हुआ है। ये एक सरफेस है, ठीक है। अब ये इसमें जो ये काटा काटा निकला हुआ ये हम पॉलिश किए हुए हैं, ये एक प्लेन मिरर है, मान के चलते हैं हम लोग, ये एक प्लेन मिरर है। स्मूथ पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग किस सरफेस को कहते हैं, उस सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे जिसमें स्मूथ हो और पॉलिश्ड हो। उसका एक साइड जो है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और एक साइड जो है ओपेक मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग है। मतलब एक साइड से लाइट आई, अब इधर से दूसरा साइड हम लोग पॉलिश कर दिए, ज़्यादातर सिल्वर पॉलिश होता है, ठीक है, ताकि सिल्वर जो है ना वो पूरा अच्छे से उसको ऑब्जॉर्व करता है लाइट को, इसीलिए ज़्यादातर आईना में सिल्वर पॉलिश होता है, ठीक है, या किसी भी मिरर में। तो यहाँ से देखिए, ये एरो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर एरो नहीं देंगे तो फिर मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा। ये इंसिडेंट रे आई, सरफेस से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। और ये इंसिडेंट रे जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराई है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और उसी के बीच में हम लोग एक रिफ्लेक्शन नॉर्मल एक लाइन, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन को हम लोग को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये देखिए एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला जो सरफेस है और ये इससे एंगल बना देते हैं, लेकिन इससे एंगल नहीं बनता है। जो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एकदम मामूली बात है, ये सबको समझ में आ गया होगा कि जो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा, मतलब एक ही सरफेस। जैसे कि ये कॉपी है, मतलब ये एक पेपर है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा मीडियम सबसे पहले बताइए, ट्रांसलूसेंट मीडियम है, ठीक है। इसमें से रोशनी आई, आ रही वहाँ से रोशनी, टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसमें जो एक ही सरफेस पे तीनों लाई करेगा, वही फर्स्ट लॉ कहता है, एकदम ईजी है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ में हम लोग आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इक्वल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री होगा, वो भी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। These law of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface, ठीक है। ये जो लॉ है, ये दो पीस लॉ हम लोग जो अभी पढ़े हैं, ये दोनों लॉ सभी तरह के आईना में एप्लीकेबल होता है, कोई भी सरफेस में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्मूथ सरफेस सच एज अ मिरर, अ पॉलिश मेटल और अ काम बॉडी water will reflected all the light that arrives from a given direction at the same angle. The reflection is known as regular or specular reflection. The image formed is crisp and clear, ठीक है। ये स्मूथ है, ये जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन किस में होता है, स्मूथ सरफेस में होता है। मतलब कोई भी स्मूथ सरफेस, जैसे ये एक पानी का ड्रॉप है, यहाँ पे ये एक जो वुडन का ये है मेरा, इस पर अगर एक पानी का ड्रॉप हम लोग ला के रखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आपका इमेज एकदम स्मूथ और एकदम क्रिस्प बनेगा, क्रिस्प एंड क्लियर। कौन कौन सा चीज़ में बनता है, रिफ्लेक्ट होता है, मेटल में, मिरर में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड। ऑल द रेज ऑफ लाइट दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस आर पैरेलल if a parallel light source is incident on it, thus a regular reflection
ठीक है। थस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस एन इमेज। जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है, तो जो वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ना, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग नहीं होता है इसमें। जब हम लोग को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नज़र आएगा तो उसमें जो दोनों एंगल्स बनेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों पैरेलल जा रहा है। ये देखो, ये देखिए पैरेलल जा रहा है ना, ठीक है। अब होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दो तरह का रिफ्लेक्शन हम लोग ने पढ़ा, अभी एक तरह का पढ़ा, अभी दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे, व्हेन लाइट स्ट्राइक रफ सरफेस, मतलब लाइट एक रफ सरफेस है, देखिए डायग्राम के जरिए समझिए, ये एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर आके लाइट टकराएगी, लाइट टकराएगी तो इसका एक रे इधर जाएगी। जैसे कि मान के चलिए एक लाइट यहाँ पे आई, लाइट आई यहाँ से, ये जो है स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, उल्टा पुल्टा होकर टकराएगी। इसीलिए इससे साबित होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होता है और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग होता है इसमें। एक बार ये वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। इट्स रिफ्लेक्ट्स इन अ डिफ्यूज मैनर when a beam of light strikes such a surface, it is reflected at different angles and in all directions depending on how rough their surface are. The light that strike the objects in our room is diffused in all directions. The reflection does not produce an image. मतलब डिफ्यूज लाइट, मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कोई भी इमेज नहीं बनता है। इमेज कौन सा रिफ्लेक्शन में बनता है? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में बनता है इमेज, ठीक है। ये याद रहेगा सबको। मतलब प्लेन सरफेस, ऐसा सरफेस जो एकदम स्मूथ होना चाहिए, उसी में इमेज फॉर्म्ड होता है। जो डिफ्यूज सरफेस रहता है, उबड़ा खाबड़ा सरफेस, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सब में एंगल ऑफ, एक डायग्राम देख लीजिए बहुत अच्छा सा, हम लोग पढ़ लेते हैं। सरफेस इरेग्युलर सरफेस जो है वो उबड़ा खाबड़ है होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में डिफरेंस होता है। अगर एंगल ऑफ ये वाला में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और होगा, मतलब मान के चलिए 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज बनने का, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के ज़रिए कौन कौन से इमेज क्या क्या होता है, प्लेन मिरर क्या क्या बनाता है। हमारे घरों में मौजूद सीधा आईना को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। कोई सा भी नॉर्मल मिरर जो घरों में होता है और सीधा होना चाहिए, ठीक है, सीधा हो, उसे आईना को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। इससे कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर से? वर्चुअल बनता है, मतलब हमेशा उल्टा इमेज बनेगा। सच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, ठीक है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि वर्चुअल के साथ ये आ गया रियल, वर्चुअल इन्वर्टेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, ये याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक ट्यूब लाइट है, उससे हम लोग का इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, एक बुक पे गिरा, और जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वहाँ तक गया। हम लोग को नज़र कैसे आता है? रियल इमेज जो बनता है, मान के चलिए देखिए प्लेन मिरर में आपका सवाल आना चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो आपको सवाल होना चाहिए, अगर प्लेन मिरर आईना में हम लोग देखते हैं अपना चेहरा तो उल्टा बनता है तो हम लोग को सीधा क्यों नज़र आता है? और अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि जितना लंबा हाथ है उतना ही लंबा हाथ बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हाथ आपका 50 सेंटीमीटर का है तो बन गया 20 सेंटीमीटर का आपको नज़र आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बनता तो सेम साइज़ का है, उसी को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो बुक पे लाइट पड़ा, लाइट का रेस जो है, लाइट के अशाए जो है बुक पे पड़ती है, उसके बाद वो डायरेक्ट हम लोग के आँख के रेटिना में जाती है। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लाइफ साइंस में भी है, आँख के रेटिना में जाती है और उसमें बहुत सारे ये पाए जाते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। आप लोगों ने लाइफ साइंस में पढ़ाई होगा, कोन सेल और रॉड सेल होते हैं, ठीक है। उससे आपका जो है इमेज फॉर्म्ड होता है, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक जाता है कि यहाँ पे क्या है, उसके बाद हम लोग को ब्रेन बोलता है कि ये बुक जो है, ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है हम लोग को। वरना रियल जो प्लेन मिरर है उसमें ये एकदम वर्चुअल एंड डायरेक्टली बनता है इमेज, ये एक फैक्ट है। तो चलिए ये वाला का आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक कांच का टुकड़ा जिसमें पॉलिश कर दिया जाए तो ही वो मिरर बनता है, आईना कहलाता है। कांच का टुकड़ा तो ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए रोशनी की किरणें वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, बल्कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इसीलिए रोशनी की अशाएं उसके अंदर से गुजर जाती है। इसीलिए पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए। इसे पॉलिश करके हमें ओपेक मीडियम बनाना है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब ही नज़र आता है कि जब रोशनी की शाएं उन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख के रेटिना में दाखिल हो जाते हैं और फिर दिमाग तक ये सिग्नल पहुंच जाती है और फिर दिमाग उस इमेज के बारे मालूमात देता है कि ये एक किताब है, ये बोर्ड है, वगैरह वगैरह। रोशनी की शाएं अगर बुक पर नहीं पड़ती तो वो नहीं नज़र आती। जब किताब पर रोशनी की शाएं पड़ी तो किताब नज़र आई। क्योंकि किताब ओपेक मीडियम है, रोशनी के लिए इसमें हमारे